हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए वो क्लास 6 का हिस्ट्री है, जो हमने लेसन 6 तक पिछले वीडियो में किया था, जो पार्ट 1 के नाम से आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा 6 क्लास की हिस्ट्री का। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में हमने कवर किया। मैंने बोला भी था कि हम इसे 2 पार्ट्स में कवर कर पाएंगे, क्योंकि उस 6 क्लास की बुक के अकॉर्डिंग तो सारा ही कुछ मतलब चैप्टर में मेंशन है, पर पूरी जानकारी आपको उसमें नहीं मिलेगी। तो इसमें आज जो भी हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं उसमें जितने भी मतलब टॉपिक लिखते हैं उससे सारे रिलेटेड हम आपके लिए इसमें जानकारी ऐड करते हैं। तो आज का वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मन से पढ़िएगा। और सबसे पहले जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी जितने भी आने वाली वीडियोस हैं वो उन्हें समय पे सबसे पहले मिल जाए। और जाकर के हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए, हमने सारा ही कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सबको प्रोवाइड कर रखा है, और धीरे धीरे जो भी कुछ रह गया है हम उसे भी करवाएंगे। तो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है कि अध्याय 7 हमारा, यहाँ से बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कि पहला क्या है, प्रारंभिक राज्य। इसमें क्या है, महाजनपद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, महान जनपद। 600 BC पूर्व से। इसमें क्या है, लोहे का आगमन हुआ और धार्मिक आंदोलन में लोहे की आगमन हो चुका था। इसके बाद उससे क्या हुआ, लोहे के आगमन होने के बाद उससे कृषि कार्य जो थे आसान हो गए। फिर कृषि कार्य आसान हुए तो फिर स्थायी निवास बने। स्थायी निवास से क्या हुआ, आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होने लगा। इसके बाद देखिए धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, जैन, बौद्ध और वैष्णव, शैव, ये सारे धार्मिक आंदोलन भी इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे दिया गया है कुल। पहले कुल बना, कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बना, विश्व के बाद उस विश्व से जन बना, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बना। अब यहाँ पे देखो महाजनपद की जो जानकारी है वो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म में भगवती सूत्र से आपको मिलेगी। उसके बाद कुल महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 है। ये आप जरूर से जरूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपसे पूछ सकता है तो क्या होगा, मगध। अब यहाँ पे देखो 16 महाजनपदों का यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। पहला काशी, कोसल, पांचाल, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु और सूरसेन, ये उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं। इसके बाद बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन से, मगध, अंग और वज्जी। इसके अगला फिर क्या है, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, कौन सा, अवंती। महाराष्ट्र में दक्षिण भारत के क्या है, 1 महाजनपद है, अशमक। राजस्थान में 1 महाजनपद है, मत्स्य। और भारत के बाहर जो 2 महाजनपद है वो है गांधार और कम्भोज। अब देखो यहाँ पे अधिकांश महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है और वज्ज और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। वज्ज की राजधानी क्या है, लक्षवी, वैशाली। और विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था ये लक्षवी में, जो वज्ज की राजधानी थी। इसके बाद देखो मगध का क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, दक्षिण बिहार, पटना, गया में। इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, जो राजगृह है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त वंश की राजधानी भी बनी। अब यहाँ पे देखो मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी कि मगध के पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत। तो इसमें क्या था कि नदियों और पर्वतों से घिरा, अतः ये सबसे सुरक्षित था। मगध साम्राज्य जो था 4 मुख्य महाजनपद से मिलकर बना था।
कौन कौन से थे? मगध, अवंती, कौशल और वत्स से मिलकर ये महाजनपद बना था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर शासन 7 वंशों ने किया था। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन से थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्ना वंश और सातवाहन वंश। इसका देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी है कि हसीना माशूक के साथ, देखो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग, का से कन्नव और सात से सातवाहन वंश। तो ये आपके 7 वंश हो गए जो मगध साम्राज्य पर जिनका शासन रहा था। अगला क्या है? अंग। अंग की वर्तमान स्थिति जो है भागलपुर और मुंगेर में। राजधानी क्या है? चंपा। चंपा जो है नदी बंदरगाह था। जो चंपा था वो नदी बंदरगाह था। व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी था। प्राचीन नाम इसका मालिनी था और बुद्धकालीन 6 सर्वश्रेष्ठ महानगरों में ये एक था। इसके बाद देखो अब क्या है, आगे क्या है? मगध शासक जो बिंबिसार द्वारा अंग शासक बृहदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया गया था। इसके बाद देखो वज्र के बारे में। वर्तमान स्थिति क्या है? वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बासार जिले में। राजधानी क्या है? वैशाली लिच्छवी। वज्र 8 संघ बिहार प्लस नेपाल से मिलकर बना है। 8 संघ कौन कौन से? कुंडग्राम, विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव और उग्र। ये इसके 8 संघ हैं जो मिलके बने हैं। अब आगे देखो महावीर स्वामी वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। अभी इनके बारे में हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। अब महावीर स्वामी की माँ का त्रिशला देवी नाम था जो लिच्छवी गढ़ की थी। ये बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेतक की बहन से शादी की जिससे अजातशत्रु ने जन्म लिया और फिर अंग का शासक बना था। तो यहाँ पे क्या है? बिंबिसार ने जो लिच्छवी के शासक था चेतक उसकी बहन से शादी करी जिससे उनका पुत्र अजातशत्रु जो था वो जन्म उसने लिया और फिर अंग का शासक बना था। अब देखो जो महात्मा बुद्ध थे लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली आए थे। आम्रपाली जो एक नर्तकी थी बुद्ध ने यहाँ उसको शिक्षा दी। वज्र क्या है? गणतंत्रात्मक शासक यहाँ पर वज्र था। यहाँ पे कैसा शासन था? गणतंत्रात्मक था। अब देखो महाजनपद तथ्य क्या है कि महाजनपद काल में राजा भूमि का 1/6 भाग प्राप्त करता था। अजातशत्रु की जो राजधानी और राजगृह पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोगली पुत्तिस गोशाल। इसके बाद प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत एवं प्राकृत। कुल जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। अब यहाँ पे देखो कि दक्षिण भारत का एकमात्र अगर आपसे महाजनपद पूछे तो वो कौन सा है? अशमक। जो और ऐसे पूछ सकता है कि गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है वो कौन सा जनपद है? अशमक। इसके बाद मत्स्य, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो महाजनपद है वो मत्स्य है। और नदियां, पर्वत या प्राकृतिक दुर्ग का कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं? मगध। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि चारों तरफ नदियां और पर्वत से जो घिरा हुआ है और प्राकृतिक दुर्ग का जिसे कार्य भी करता बोला जाता है जिसे मगध कहते हैं। मगध महाजनपद था। अब देखो आगे क्या है? ऐसे ही पूछेगा आपसे प्रश्न। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक और गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है महाजनपद वो भी ऐसे अस्मक। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एक जो महाजनपद कौन सा है? मत्स्य। और ये आपको अब यहाँ देखो महाजनपद, उसकी राजधानी और वर्तमान नाम क्या है उनकी राजधानियों का। अब पहला महाजनपद क्या है? गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। वर्तमान नाम क्या है? रावलपिंडी, पेशावर।
दूसरा क्या है कंबोज, जिसका नाम राजधानी हाटक राजपुर थी और वर्तमान राजधानी नाम क्या है राजौरी व हजारा यूपी में। मत्स्य मच्छ विराटनगर राजधानी थी, अब इसका नाम हो गया है जयपुर राजस्थान। कुरु की राजधानी क्या थी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, वर्तमान में दिल्ली मेरठ और हरियाणा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वर्तमान में भी इसका नाम मथुरा ही है। इसके बाद कौशल की श्रावस्ती, वर्तमान में फैजाबाद गोंडा और बहराइच। पांचाल की थी अहिचल कामपिपल, वर्तमान में बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद। चेदी राजधानी थी शक्तिमती और वर्तमान में बुंदेलखंड। वंश या वंश था क्या था राजधानी कौशाम्बी, जिसकी वर्तमान राजधानी क्या है इलाहाबाद और मिर्जापुर। वर्तमान इसके अब देखो अगला क्या है काशी का क्या थी राजधानी वाराणसी, जो वर्तमान में भी वाराणसी है। मल्ल क्या है कुशावती कुशीनगर राजधानी थी, जिसकी वर्तमान में देवरिया यूपी हो गई है। अश्मक का क्या था अश्मक या अस्मक का राजधानी थी पाटन, जो वर्तमान में गोदावरी नदी का तट है। 13वां नंबर क्या है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन महिष्मती, वर्तमान में मालवा एमपी में। 14वां क्या है वक्जी व्रज वैशाली विदेह मिथिला राजधानी थी नाम था, वर्तमान में क्या है वैशाली दरभंगा और मुजफ्फरपुर। 15वां क्या है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, वर्तमान में भागलपुर मंगेर बिहार। और 16वां है मगध, जिसकी राजधानी थी ग्रीव्रज राजगृह और अब वर्तमान में क्या है पटना गया नालंदा। तो ये सारे महाजनपद उनकी राजधानी और राजधानी जिनका वर्तमान में नाम है, ये मैंने आपको पूरे 16 के 16 करवा दिए। अब आगे देखो अगला क्या है प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान, ये हमारा अध्याय 8 है, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था, पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित, जिसमें बुद्धों का रामायण बोला गया। इसके बाद नागार्जुन पारा की खोज की, भारत का इन्हें आइंस्टीन भी कहा जाता है, और बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन भी किया और शून्यवाद के नाम से इन्हें जानते हैं। इसके बाद बुद्ध घोष कौत्य पुस्तक लिखी थी इन्होंने विशुद्धी मार्ग, जिसमें हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है, या जो भी असंग और वशुबंध क्या है कृति या रचना है। दोनों भाई बौद्ध भिक्षु थे, असंग और वशुबंध। इनकी रचना क्या है कृति अमिधम्म घोष, जिसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। देखिए ये नाम है, दोनों भाई बौद्ध भिक्षु थे और इनकी रचना क्या है अभिधम्म घोष, जिसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। इसके बाद कश्यप मतंग क्या है चीन जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था कश्यप मतंग। मोगली पुत्तिस कौन था अशोक के समकालीन तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। वसुमित्र का कनिष्क के दरबारी चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्ष। रचना क्या थी महाविभाष शास्त्र, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश में। इसके बाद विशेष देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ, अतः वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वो वैशाखी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसके बाद 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु सफल परीक्षण किया गया। मिशन क्या था बुद्धा स्माइलिंग, और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब देख अगला क्या है बौद्ध धर्म। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत आँख कान सब खोल के पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आप सभी जानते हैं कि आँख बंद करके एग्जामिनर में भी जरूर प्रश्न रखे होंगे, तो आप इसे पढ़ो बहुत ध्यान दें। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अन्य नाम इनका क्या अन्य नाम
बुद्ध का क्या है, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का क्या नाम था, माया देवी। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इसके बाद देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हो गया था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार जो किस भाषा में हुआ था, पाली भाषा में किया गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या उर्वेला में की थी। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए एक एक नंबर का प्रश्न है। अब ये एग्जामिनर कौन सा में से रख दे वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब देखो, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब अगला क्या है पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से शुरू हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को कहा गया। अगला पॉइंट क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। अगला पॉइंट क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते थे और बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। देखिए, निवास स्थान जो भिक्षुओं का था उन्हें विहार और भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता। बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम, और जो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे, और दूसरे उद्दक रामपुत्र से वैशाली की सभी शिक्षा ली। अगला, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फल्गु नदी या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। बोध गया बिहार में जो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल का जो वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है। इसके बाद इनका प्रथम उपदेश कहाँ था, सारनाथ में दिया, यूपी के, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। अगला देखो पॉइंट क्या है, अंतिम उपदेश इन्होंने पावा के कुशीनगर में सुबक्ष को दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिए। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रीवस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। महाविनिष्क्रमण क्या है, तो देखो, संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। घर को त्यागना मतलब संसार की समस्याओं से परेशान होकर अपना गृहस्थ जीवन त्याग देने को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। जो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग कर ये काम किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी कौन था, तपस्वी और काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बनाया गया। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है नाम भी कि बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे, तो तपस्वी और काल्पिक थे, जो 2 शूद्र थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। अगला पॉइंट देखो, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या, निर्वाण अर्थात दीपक का बुझ जाना। मतलब क्या है, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना था। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था उनका यह था कि जीवन चक्र जो मतलब जीवन मरण से मुक्त हो जाना था, इनका मेन मतलब था। बुद्ध के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये बात तो खैर सही है कि इच्छा जो है सभी कष्टों का कारण है। बुद्ध अनात्मवादी पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र कौन से, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की थी पाल वंश शासक धर्मपाल ने।
ज्ञान की प्राप्ति देखो, बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है जो निरंजना नदी पर इन्हें वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों का अद्वितीय योगदान रहा इसमें। दूसरा, अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन जो थे, बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट इनका भी योगदान रहा। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों द्वारा किया गया, मतलब इनका योगदान रहा। इसके बाद अशोक, मिनांडर और कनिष्क जो हर्षवर्धन है, इनका भी योगदान रहा इसके प्रचार प्रसार में। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। अगला क्या है, बुद्ध की मृत्यु, जिसे शरीर त्याग दिया था इन्होंने। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, भयंकर पीड़ा हुए। फिर वहां से वो कुशीनगर पहुंचे। वहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। सूच्य सुमेलित क्या है, जन्म देखो, कमल, प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ, महाबोधि, बोधि वृक्ष, बोध गया, त्याग, घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति को बोध गया और निधन इनका कुशीनगर। अब देखो जहां से प्रश्न बनते हैं, बौद्ध संगीति, बहुत ध्यान से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह में, जो किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। अब देखो यहाँ पे एक तरफ इनकी संगीतियाँ हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, समय दिया है, स्थान है, अध्यक्ष और शासनकाल। अब आप प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप, और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई, जो अध्यक्ष रहे सबाकामी, और स्थान था वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे, मोगलीफुत, और शासनकाल किसका था, अशोक का। अब देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति थी, जो प्रथम शताब्दी में हुई, स्थान था कुंडलवन, कश्मीर, और अध्यक्ष वसुमित्र, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुई चौथी बौद्ध संगीति। अब यहाँ देखो पाली में बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसे 3-fold बास्केट भी बोला गया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। अब देखो भिक्षुक कौन होते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं, और उपासक कौन होते हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु चीनी अभिलेख कैंटोन पर आधारित है। किस पर, चीनी अभिलेख एक है कैंटोन, जिस पे आधारित है बौद्ध का जन्म और मृत्यु। अब अगला पॉइंट देखो, भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्थापित किया गया, जिसे स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सभी स्तूपों को अष्ट महाचिन्ह कहा जाता है। अब देखो पहला लुम्बिनी, श्रावस्ती, बोधगया, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर, वैशाली और संकाश, ये इनके 8 स्तूप है, जिन्हें अष्ट महाचिन्ह कहा जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति निर्माण मथुरा कला के अनुसार हुई। दूसरा के अगला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार कला के अनुसार। और अगला क्या है, बौद्ध धर्म के वचन 4 हैं, मार्ग 8 जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अब यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे, यहाँ शील लिखा हुआ है, शील कितने हैं, 10 हैं। अगला देखो क्या है,
बौद्ध दर्शन मूलतः 3 सिद्धांत पर। पहला, अनिश्वरवाद, ईश्वर की मान्यता नहीं। अनात्मवाद, आत्मा की मान्यता नहीं। और क्षणिकवाद, कुछ भी स्थायी नहीं। ये बौद्ध दर्शन के मूलतः 3 सिद्धांत थे। अगला क्या है, इन्हीं 3 सिद्धांतों पर बौद्ध दर्शन की रचना हुई। जैसे थेरवाद सबसे प्राचीन संप्रदाय, वैशेषिक, माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और स्वतंत्रांतरिक, ये इनके बौद्ध दर्शन की रचना है। इन्हीं सिद्धांतों पर जो पीछे 3 दिए गए थे, ये इनके बौद्ध दर्शन की रचनाएं हैं। थेरवाद जो सबसे प्राचीन संप्रदाय द्वारा, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार और स्वतंत्रांतरिक। अब अगला क्या है, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। विश्वविद्यालय, इधर स्थान, फिर संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, बड़गांव बिहार में। संस्थापक था कुमारगुप्त। वल्लभी विश्वविद्यालय भावनगर गुजरात में। संस्थापक था भट्टमार्क। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में, जिसका संस्थापक था गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंचित गांव बिहार में, और जिसका संस्थापक धर्मपाल। सोमपुर विश्वविद्यालय नवगांव बांग्लादेश, संस्थापक धर्मपाल। और नकदल विश्वविद्यालय राजशाही बांग्लादेश, जिसका संस्थापक था रामपाल। तो ये हमारा बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था, वो पूरा आपको ये कंप्लीट हो गया। इसमें जितना भी संगीति हैं, इनके अनुयायी हैं, इनके सिद्धांत हैं, इन सब कुछ आप बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाइए। अब अगला है जैन धर्म। देखो जैन धर्म में जैन धर्म के एक तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक भी इन्हें ऋषभदेव को माना जाता था। देखिए जैन धर्म का पहले तीर्थकार ऋषभदेव, जो पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव को कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी को कहा गया है या माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। देखो पहले थे ऋषभदेव, अंतिम थे और 24वें थे महावीर स्वामी। अब 24वें तो यही थे, अब 23वां भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन थे, पारसनाथ। अब अगला देखो नेक्स्ट क्या है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल इनका कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी और दामाद जमाली जो प्रथम इनका शिष्य था। बड़ा भाई नंदीवर्धन। ग्रह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिली। ज्ञान प्राप्ति स्थल 42 वर्ष की उम्र में जरंभिक ग्राम हजारीबाग के निकट है, जो ऋजुपालिका नदी बराकर नदी के जिसे कहा जाता है सागौन साल वृक्ष के नीचे हुई। देखो गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे जिसे बौद्ध वृक्ष कहा जाता है, और इन्हें सागौन या साल वृक्ष के नीचे। नदी आप याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी या बराकर नदी। और गौतम बुद्ध को जो थी वो निरंजना नदी या पुनपुन या फाल्गु नदी उसे कहा जाता है। अब देखो प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम और अंतिम वर्षावास इनका पावापुरी में। प्रतीक इन था सिंह। प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। प्रमुख उपाधि केवल केवलिन ने संपूर्ण ज्ञान जिन अहर्थ और निर्ग्रथ थी इनकी प्रमुख उपाधियां। जीवन का अंत पावापुरी नालंदा में 72 वर्ष आयु में सृष्टिपाल मल्ल गणराज में दिवाली के दिन 468 ईसा पूर्व में इनका मतलब मृत्यु इनकी हो गई थी। पावापुरी नालंदा में सृष्टिपाल मल्लव गणराज में दिवाली के दिन। निर्वाण पावापुरी नालंदा बिहार। जल मंदिर पावापुरी में है।
देखिए निर्वाण ये अलग है, पावापुरी नालंदा बिहार में, और जो जल मंदिर वो कहाँ पर है, वो भी पावापुरी में है। अगला देखो, जैन धर्म में त्रिरत्न है। कौन से त्रिरत्न? सांसारिक बंधनों से छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए पहला सम्यक ज्ञान, जिसे वास्तविक ज्ञान कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, और सम्यक चरित्र, इंद्रियों और कर्म पर नियंत्रण। अब मान्यताएं देखो क्या थी इनकी। अहिंसा पर विशेष बल देना, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास, वर्ण व्यवस्था की निंदा करते थे, ईश्वर को मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी, जाति प्रथा लिंग भेद की निंदा थी, यज्ञ विधान कर्मकांड का विरोध था, और देवताओं के अस्तित्व में स्वीकारा गया परंतु स्थान नीचे था। अब देखो जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार महाजनपद, महाजनपद घनानंद, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, चालुक, सोमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल और चंदेल शासक थे। जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से थे? सब पहला सम्मेद शिखर झारखंड में, जो हजारीबाग जिले में स्थित है। 20 तीर्थकरों ने मुक्ति ली, जहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर भी त्यागा था। यहाँ पर जो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, 23वें 23, ठीक है। सम्मेद शिखर झारखंड में। अगला क्या है? पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। तीसरा क्या है? श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, चंद्रगुप्त मौर्य की निर्माण प्राप्ति हुई। और चौथा क्या है? कैलाश पर्वत नेपाल में ऋषभदेव की निर्माण प्राप्ति की। अगला राजगृह बिहार में, यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक विपुलांचल पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्या है कि गिरनार में सौराष्ट्र में नेमिनाथ का निर्वाण। अयोध्या में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव सहित 5 तीर्थकर का जन्म। अगला माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा और जैन मंदिर ऋषभदेव की मूर्तियां यहाँ पर। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति यहाँ पर। अगला क्या? निर्माण चामुंडराय गंग सेनापति और गोमतेश्वर ऋषभदेव का पुत्र था। जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी मूर्ति मिलती है, गोमतेश्वर की मूर्ति। निर्माण था चामुंडराय गंग सेनापति का। और जो अगला देखो क्या है, जैन प्रतीक क्या है? ये देखिए जैन प्रतीक है, ऐसे यहाँ पे स्वास्तिक बना है, यहाँ पे एक ऐसे हाथ, ये क्या है? ये जैन का प्रतीक है। जैन साहित्य, अगला क्या है टॉपिक? जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। अगला क्या है पॉइंट? प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखा गया है। किसमें? अर्धमगधी में। अगला कल्प सूत्र क्या है? भद्रबाहु द्वारा रचित है, भाषा इसकी संस्कृत है, इसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी लिखी हुई कल्प सूत्र में। भगवती सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में 16 बारे में है और 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख है भगवती सूत्र में। अगला क्या है? आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख है। अब देखो जैन संगीतियाँ, पीछे बहुत संगीतियाँ थी, अब इसमें जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति स्थान पाटलिपुत्र में वर्ष 300 BC में अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति हुई थी वो वल्लभी में 512 BC में और अध्यक्ष थे देवधीरगढ़। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ देखो, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 विचारधाराओं में बटा। पहला दिगंबर नग्न रहने वाला भद्रबाहु के नेतृत्व में, दूसरा श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाला जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में। अब यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर प्रमुख कौन थे? शूलभद्र समर्थक, मगध वाले। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। स्त्रियां निर्वाण के योग्य, ज्ञान प्राप्ति बाद भोजन आवश्यक था। महावीर को विवाहित मानते थे। इसके अनुसार
19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे। जो 19वें तीर्थकर थे वो कौन थी? मल्लीनाथ, जो एक स्त्री थी। इसके बाद स्वीकार क्या था? आगम ग्रंथ को स्वीकारा गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें दिगंबर में क्या है? प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। समर्थक दक्षिण वाले। और मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक था, इसमें आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक था। स्त्रियां जो थी निर्वाण योग्य नहीं थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। महावीर को विवाहित नहीं मानते और इनके अनुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। और अस्वीकार था आगम ग्रंथ को, इनका अस्वीकार था। इसके बाद जियो और जीने दो का जो नारा था वो महावीर स्वामी का था। मथुरा कला जैन धर्म संबंधित थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण चालुक्य शासक भीम प्रथम ने करवाया था। और जो खजुराहो का जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया। अगला क्या है? कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसाद कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महावीर स्वामी के निधन के बाद जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना। कौन? जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी के निधन के बाद जो बने थे वो थे आर्य सुधर्मन। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछने को पूछ सकता है कि पहली बात तो महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं 24 में। उनके निधन के बाद जो जैन संघ का अध्यक्ष था वो आर्य सुधर्मन बना। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। इसके बाद जैन धर्म के पहले 5 तीर्थकर देखिए कौन थे? पहले थे तीर्थकर आदित्यनाथ, जिसे ऋषभनाथ भी कहा जाता है। इनके एक ही इंसान है, इनके 2 नाम है, आदिनाथ और ऋषभनाथ। प्रतीक था वृषभ। जन्म अयोध्या में, निर्वाण अष्टपद कैलाश में। द्वितीय तीर्थकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक था हाथी। इनका भी जन्म अयोध्या में और निर्वाण समेत शिखर में। तृतीय तीर्थकर थे संभवनाथ, जिनका चिन्ह था घोड़ा। श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ और इनका क्या कहते हैं? निर्वाण समवेत शिखर में। चौथे थे अभिनंदन नाथ, जिनका चिन्ह था बंदर। इनका जन्म अयोध्या में हुआ, निर्वाण इनका समवेत शिखर में हुआ। अब इसके बाद 23वें जो थे तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सांप। इनका जन्म वाराणसी में, निर्वाण समवेत शिखर में। और 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर, जिनका चिन्ह था सिंह। इन्हें याद रखिएगा चिन्ह को। जन्म इनका कुंडग्राम और निर्वाण इनका पावापुरी में हुआ। अब अगला अध्याय है 9वां, शहरी एवं ग्राम में जीवन। अब देखो स्थिति क्या है गुजरात। हाँ, शहरी एवं ग्राम जीवन में सुदर्शन झील के बारे में देखो। स्थिति क्या है गुजरात में? निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य समय सौराष्ट्र राज्यपाल। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र राज्यपाल। जानकारी किसमें मिलती? जूनागढ़ अभिलेख में, जिसमें रुद्र दमन शासक द्वारा। पुनः निर्माण स्कंद गुप्त द्वारा हुआ इसका। अब इसके बाद देखो कि दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास मयोत्तर काल में हुआ। अब इसके बाद रेशम मार्ग क्या है? देखो मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन और रोमन साम्राज्य के पश्चिमी तट से जुड़ता था, जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था। इसमें अगला पॉइंट क्या है? संगम काल में दक्षिण भारत से रोमन का व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था, जैसे राजवंश चोल, पांड्य और चेर इनका। अगला क्या है? पुहार। संगम काल का बंदरगाह और पश्चिमी तट पर यह स्थित था पुहार। संगम कालीन भारत के तटीय शहर तोंडी, मुजरिस और पुहार आरिक मेडू। इसके बाद देखो हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। इसके बाद सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित कराए। अगला क्या है पॉइंट? दक्षिण भारत के बड़े किसान बेल्लाल और दक्षिण भारत के छोटे किसानों को उनवार कहा जाता था।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भूमिहीन मजदूरों को कैडिसियर या आदिमई कहा जाता था। जिनके पास जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें कैडिसियर या आदिमई कहा जाता था। अगला पॉइंट क्या है, व्यापारी एवं शिल्पकार श्रेणी कहते थे, श्रेणी इन्हें कहा जाता था। अगला क्या देखो, अब नेक्स्ट क्या है, मगध रेशम के बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर कौशल, विदर्भ कलिंग हीरा के लिए विख्यात, बंगाल मलमल के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और उत्तर में काशी, दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अध्याय 10 क्या है, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, वृहदत्त था। इसके बाद क्या था, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग, जिसकी राजधानी थी विदिशा। अब अगला पॉइंट क्या है, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पहला यवन आक्रमण किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि। तो आपसे ये इनके बारे में आपने सुना होगा, पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अब देखो सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, गोदावरी नदी तट पर। अगला पॉइंट क्या है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा थी, सातवाहनों ने शुरू की थी। सातवाहन ने चांदी, तांबा, सीसा, कांस की मुद्रा की शुरुआत की थी। सातवाहन के समय स्थापत्य निर्मित अजंता और एलोरा की गुफा का निर्माण, कारलेक का चैत्य और अमरावती कला का विकास हुआ। भारत पर विदेशी आक्रमण का देखो क्रम क्या था, ईरानी फारस आक्रमण और यूनानी आक्रमण जो मगध साम्राज्य पर। अगला तीसरा क्या, हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण और शक मध्य एशिया आक्रमण और पहलव पार्थियन आक्रमण, कुषाण आक्रमण, ये मौर्योत्तर काल में हुए चारों। इसके बाद सातवां हूण आक्रमण जो गुप्त साम्राज्य में हुआ। इसके बाद हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक आक्रमण, देखो क्या था, प्रथम आक्रमणकारी कौन था, डिमेट्रियस प्रथम 190 BC। पश्चिम उत्तर भाग पंजाब अफगानिस्तान पर कब्जा, राजधानी क्या थी, शाकल या सियालकोट। इसके बाद मिनांडर मिलिंद 145 BC उत्तराधिकारी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या, बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहा गया, बौद्ध साहित्य में मिलांडर को मिलिंद कहा गया था। मिनांडर ने बौद्ध आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला पॉइंट क्या है, आचार्य नागसेन और मिलिंद का संवाद मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जो आचार्य नागसेन थे और मिलिंद का जो संवाद है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मिलिंद पन्हो के नाम से। अगला क्या है पॉइंट, नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के चलाए। अगला क्या है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन था, यूनानियों में पर्दे का प्रचलन था। अगला क्या, हिंदी यूनानी शासकों ने पश्चिम उत्तर भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट विकसित किया, इससे गांधार किला का विकास हुआ। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस आर्ट पर है गांधार का किला, तो हेलेनिस्टिक आर्ट विकसित किया था, इससे गांधार किला का विकास हुआ था। अगला है शक सीथियन, क्या है, यह पूर्वी ईरान के क्षेत्र से भारत आए थे। जो शक सीथियन थे ये यक्षत्र कहलाते थे, क्षत्रप कहलाए। भारत में 5 शाखाएं थी इनकी। अगला पॉइंट है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमसेन या विक्रमादित्य ने शकों पर पराजित कर विक्रम संवत प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। अगला क्या है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कुषाण क्या है,
पल्लव के बाद कुषाण का आगमन संबंध यूची कबीला से था। भारत में कुषाण वंश स्थापना कुजुल कुडफेसिस सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क, अब देखो कनिष्क का क्या है, 78 एडी राजरोहण हुआ, शक संवत चलाया। राजधानी क्या, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। राज्य क्षेत्र अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया और पार्थिया। अब कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि, रचना थी बुद्धचर्य। वसुमित्र चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता, रचना थी महाविभाषा सूत्र, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। नागा अर्जुन सापेक्षता का सिद्धांत, भारत का आइंस्टीन, रचना माध्यमिक सूत्र, तुलना मार्टिन लूथर से की गई। इन चरक, रचना चरक संहिता। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, हीनयान, महायान। हीनयान मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान आदर्श बोधित्व में। शाखा थी बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया और मूर्तियां बनवाने लगी। अगला, कनिष्क शासनकाल में 2 शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली क्या है, गांधार शैली में यूनानी कला से प्रभावित शैली है। बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां इसी शैली में है और इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। मथुरा शैली क्या है, कुषाण काल का प्रमुख केंद्र, बुद्ध मूर्ति, जैन मूर्ति, हिंदू मूर्ति का में निर्माण। शुंग शैली क्या है, स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी, एग्जाम्पल भरहुत और संचार। अगला देखो क्या, अमरावती शैली, संगमरमर की एक ही पट्टी, बुद्ध के जीवन का दृश्य, पशुओं पुष्प का चित्र रहता था। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला में बुद्ध की मूर्ति मिली। अगला नेक्स्ट क्या है, वर्मा या म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद का विकास। इसके बाद बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान में वामयान में है। अगला अध्याय है 11, नए साम्राज्य एवं राज्य। गुप्त साम्राज्य संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 20 ईस्वी तक राजरोहण हुआ। गुप्त वंश और गुप्त संवत चलाया किसने, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। पत्नी कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसके बाद समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था, उपाधि महाराजाधिराज की। समुद्रगुप्त 100 युद्ध का विजेता था। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। डॉक्टर स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त को। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया और कविराज भी कहा गया, सिक्कों को वीणा वादन करते हुए भी दर्शाया। अगला देखो, समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त जो प्रथम था, नालंदा विहार की स्थापना की, महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना था। अब स्कंदगुप्त के बारे में देखो, स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों की पराजय का जिक्र है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेखानुसार स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। अब देखो, जो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर किसके, शक्रादित्य की उपाधि प्राप्त की। अब हुड़ के बारे में देखो, हुड़ साम्राज्य पर्शिया में खेतान तक, राजधानी वामयान, अफगानिस्तान। भारत पर पहला हुड़ आक्रमण तोरमान हुड़ ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्तों की राज की भाषा कैसी थी, संस्कृत। और गुप्त काल राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लगान आमदनी का मुख्य स्रोत, लगान वसूलने वाला सामंत कहलाते थे। सबसे बड़ी इकाई देश, छोटी इकाई ग्राम और ग्राम प्रधान को ग्रामी कहते थे। अब देखो, कुमारा मात्र प्रदेश का गवर्नर, महा कहा जाता था। महासंघ विग्रही को युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता था और महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ अगला देखो क्या है,
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो साक्ष्य है वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी गुप्त काल को कहा गया है। अगला है सत्यवा पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। अब देखो इसके बारे में थोड़ा ध्यान। संस्थापक पुष्पभूति, राजधानी थानेश्वर हरियाणा। इस वंश का पहला प्रतापी राजा जो था वो प्रभाकर वर्धन था, जिसे उपाधि परम भट्टारक की मिली थी। पत्नी यशोमती थी जो पति प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी। इसके बाद देखो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री जो पुत्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा की हत्या कर मालवा के जो शासक था देवगुप्त ने की। उसके बाद देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने की। फिर राजवर्धन की हत्या देवगुप्त के मित्र जो बंगाल का क्या था संसाक ने की थी। इसके बाद राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा की गद्दी पर बैठा 16 साल की उम्र में। इसके बाद उपाधि परम भट्टारक की भी वेनसोंग ने दी उपाधि शिलादित्य हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज को राजधानी बनाया और शशांक ने बोधि व्रज कटवाया। अगला आगे देखो क्या है। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती। हर्ष का शासन 41 वर्ष में। अंतिम बौद्ध राजा प्लस संस्कृत विद्वान हर्षवर्धन। चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन की रचना प्रियदर्शिका और रत्नावली। इसके बाद देखो हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। जो हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट और द्वितीय अशोक जिसे कहा गया हर्षवर्धन को। अगला पॉइंट देखो, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जो हर्षवर्धन इसमें हार गया था। इसके बाद ऐहोल अभिलेख हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध की जानकारी मिलती है। तो जो युद्ध हुआ था वो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर, उसका जो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख में मतलब इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्या है, कश्मीर पर आक्रमण कर हर्ष महात्मा बुद्ध का दांत उठा लाया। हर्षवर्धन धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में करा। इसके बाद देखो वेनसोंग के समय में भूमि कर उत्पादन का छठा भाग, ये तो आपने पढ़ा था। वेनसोंग के समय में कन्नौज को श्री महोदय नाम से जाना जाता था और प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का प्रयोग हर्षचरित पुस्तक में किया गया है। और पुलिसकर्मी चाट भाट कहा जाता था, पुलिसकर्मी को चाट भाट कहा जाता था। प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का जो प्रयोग है वो हर्षचरित पुस्तक में। तो देखो ये आज का यहाँ पे 6th क्लास की जो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट था वो यहाँ पे अब ख़त्म होता है, यानी कि आप ये पूरा कंप्लीट हो गया है। 6th क्लास की जो हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो गई है दोनों पार्ट्स में। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा पढ़ा है जो आपके काम के लायक है, वाकई में एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए यूज़फुल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करती रहिए अपने हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऐसे ही आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।